देखो, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने चतुर्थ पाठ तक पढ़ा था। नहीं, संस्कृत साहित्य लेखिका तक। नहीं, आज हम लोग नया चैप्टर देखेंगे, पंचमा पाठ भारत महिमा। नहीं, भारत महिमा का अर्थ हुआ भारत की विशालता के बारे में जानना है। भारत की क्या विशेषता रही है, इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमको पढ़ना है। देखो, सबसे पहले ये जो काले वाले अक्षर है, इसी काले वाले अक्षर को पहले ये भूमिका जो है इसको पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले आप लोग बुक निकाल लीजिए, अपना अपना निकालिए। देखो, अस्माकं देश भारतवर्ष, अस्माकं देश भारतवर्षम इति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहे जाते हैं। पहले भारत को कई नामों से जाना जाता था। नहीं, भारत का अन्य नाम अलग अलग है ना। तो भारत का कुछ पर्यायवाची नाम भी है, जैसे हिंदुस्तान है, आर्यावर्त, इंडिया है ना। उसी तरह इसमें बताया गया है हमारा देश जो है भारतवर्ष भी कहा जाता है। तो भारत का एक अन्य नाम भी है, भारतवर्ष भी कहा जाता है। नहीं, अस्य महिमा सर्वत्र ज्ञेयते। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। ये भारत जो देश है, इसकी महिमा दुनिया के हर जगह गाया जाता है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च कर्मशः पद्यं गृहीतम् अस्ति। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। गृहीतम मतलब होता है लिया गया। ठीक, अस्ति मतलब है। तो यह जो है इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। ठीक, तो प्रथम पद ये जो है कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। कहाँ से? विष्णु पुराण से। और द्वितीय पद जो है कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। कहाँ से? भागवत पुराण। अब शिष्टानि पद्यन अध्यक्षन निर्मीय प्रस्तावितानि, और शेष पद्य अध्यक्ष के अध्यक्षता में निर्माण किया गया है। ठीक, और जो शेष पद्य है वो अध्यक्ष कोई महान कवि होगा, उसी के अध्यक्षता में निर्माण किया गया है या रचना किया गया है। समझे? भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत देश के प्रति भक्ति का भाव रखना हम लोगों का कर्तव्य है। हम लोगों का कर्तव्य है। अब हम लोग इसमें जो श्लोक दिया हुआ है, जो पद्य है, इसको अच्छी तरह से पढ़ करके अर्थ सहित जानेंगे। नहीं, देखो, पहला जो श्लोक है पौराणिकी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पौराणिकी। देखो, प्रथम श्लोक को पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्मद् मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा श्रुतवात्। इसमें कवि जो है भारत महिमा की गुणगान का वर्णन किया गया है। अर्थात ईश्वर जो है इसमें भारत महिमा की गुणगान कर रहे हैं। ठीक, देवता लोग भारत महिमा की गुणगान कर रहे हैं, उसी के बारे में इसमें बताया है। समझे? इसमें कहते हैं कवि कि वे पुरुष धन्य है, वे पुरुष धन्य है जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म लिया, जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म लिया और जन्म लेकर देवत्व की प्राप्ति की, और जन्म लेकर
देवत्व की प्राप्ति की, और यही वो भारत भूमि है जहाँ स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का साधन स्वरूप है। यही वो भारत भूमि है जहाँ की स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाता है और साधन स्वरूप है। समझे इसका अर्थ? एक बार और बोल देते हैं, आप लोगों का भी क्लियर हो जाएगा। देखिए प्यारे साथियों, आप लोग भी पहले बुक निकाल लीजिए, उसके बाद पढ़िए, तभी आपका क्लियर होगा अर्थ। देखिए एक बार हम फिर से बता देते हैं, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। देखिए, वे पुरुष धन्य है जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म लिया और जन्म लेकर देवत्व की प्राप्ति की, और यही वो भारत भूमि है जहाँ स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का साधन स्वरूप है। समझ में आया? अब अगला श्लोक देखो। अहो अमीषाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एषम सुविदित स्वयं हरि यर जन्म लब्धम निरिषु भारताजीरे मुकुत सेब पिक्यम अस्प्रिय हिना। इसमें जो है, इसमें भी कभी भारत की महिमा का गुणगान करते हैं। ईश्वर के द्वारा जो भारत की महिमा गाया गया है उसके बारे में बताया है कवि ने। विद्वानों का कहना है, कवि का कहना है कि अरे ईश्वर द्वारा यह कहा भी गया है कि यह कैसा सुंदर भारत है, यह कैसा सुंदर भारत है जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म लेकर श्री हरि की सेवा के योग्य बताया है, श्री हरि सेवा के योग्य बताया है, और जिन्होंने और ऐसे लोगों से श्री हरि जो है प्रसन्न हो रहे हैं, और ऐसे लोगों से श्री हरि प्रसन्न हो रहे हैं और जन्म लेने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। ये जो जिससे खुश हो रहे हैं, और देवता लोग ऐसे लोगों से प्रसन्न हो रहे हैं और यहाँ जन्म लेने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। क्या प्रकट कर रहे हैं? इच्छा प्रकट कर रहे हैं। अब यह था पुराण की श्लोक, 2 गो श्लोक था पुराण की। अब देखो आधुनिकी श्लोक। आधुनिकी मतलब वह अभी के युग का श्लोक जो है इसी के बारे में। ठीक, लाइट भी चलो, बुक है ना सबके आगे। देखो क्या है। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदय रिह एकत्व भाव वहंतो वसंती। इसमें जो है कभी भारत भूमि की विशेषता के बारे में बताया है। हमारी मातृभूमि कैसी है इसकी विशेषता के बारे में बताया है। कहते हैं कि यह मातृभूमि निर्मला है और वत्सला है। वत्सला का अर्थ हुआ ममतामयी। वत्सला का अर्थ क्या हुआ? ममतामयी। और भारतवर्ष जो है हमेशा से प्रसिद्ध रही है। शुरुआत के क्षणों से ही हमारा जो है भारतवर्ष प्रसिद्ध रही है, और यहाँ के लोग और यहाँ जो लोग रहते हैं अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, फिर भी एकता का भाव बनाकर रहते हैं। किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, और हमारे भारत के जो लोग हैं साथियों पूरी एकता के भाव के साथ रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। अब अगला श्लोक। एक बार और देखो साथियों, आप लोग भी, आपका भी रिवाइज हो जाएगा। एक बार और रिवाइज कर देते हैं। यह मातृभूमि निर्मल और ममतामयी है। ठीक, वत्सला का अर्थ हुआ ममतामयी। वत्सला का अर्थ ममतामयी। और भारतवर्ष जो है हमेशा से प्रसिद्ध रही है।
हमेशा से प्रसिद्ध रही है। यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग एकता का भाव बनाकर सभी लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब अगला श्लोक देखो। विशाला स्मद्या धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनय पर्वतय निर्झरय भव्य भूति वहंती अभिरेशा सुभा चाप गाभी। इसमें जो है साथियों भारत भूमि की सौंदर्य का वर्णन क्या है? किसका वर्णन क्या है? सौंदर्य का। हमारी भारतीय जो है, हमारा जो भारत है हमेशा से विशाल है, हमेशा से विशाल है। हमारी जो भारत की धरती है विशाल है। हमारा भारत की धरती कैसी है? विशाल है। हमेशा सागरों, वन, पर्वत, निर्झर और बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित लगती है और सुंदर दिखाई पड़ता है। नहीं, किससे? सागरों से, वन से, पर्वतों से, झरना से और बहती हुई नदियों से बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है और यह सुशोभित प्रतीत होती है। समझ में आया? जी सर। देखो एक बार और बता देते हैं। हमारी भारतीय मातृभूमि विशाल है, ठीक, और हमेशा सागर, वन, पर्वत, निर्झर और बहती हुई नदियों से सेवित है। ठीक, और यह बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है, यह सुशोभित प्रतीत होती है। ठीक, अब अंतिम श्लोक बचा है। ठीक, इसको भी समझ लेते हैं। जगत गौरवम भारतम शोभन्यम सदा अस्मा, जगत गौरवम भारतीयम शोभन्यम सदा अस्माभिः तथा पूजन्यम भवेत् देशभक्ति समेषां जनानां प्रादर्श रूपा सदा वर्जन्या। इसमें भारत देश के प्रति देशभक्ति के भाव कैसे जगाना है इसी के बारे में बताया गया है। हमारी जो भारत है, हमारा जो भारत है जगत का गौरव है। तो क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है साथियों कि जगत का गौरव किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, जगत का गौरव जो कहा जाता है भारत को कहा जाता है और यह शोभनीय है। और हम लोगों के इसीलिए हम लोगों को भारत देश के प्रति जो है देशभक्त होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए और हमेशा यह आदर्श स्वरूप है। और हमारा जो भारत है आकर्षक है, सभी को यह हमारा देश प्यारा लगता है। तो यही था, यह भारत महिमा चैप्टर समाप्त हो गया। प्यारे साथियों, हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में भारत महिमा जो है हम ऑफलाइन कोचिंग के साथ आपका भी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक, तो यह भारत महिमा पाठ समाप्त हो चुका है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।